अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया बने। लीजिए, आज की भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और जो लोग ब्रीडिंग का शौक़ रखते हैं, ब्रीडिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एक कमेंट है भाई का, उस पर और कुछ कमेंट है, उनके बारे में बात होगी। और सबसे पहले जो बात ये कि प्यारे भाई, हर सवाल का जवाब नहीं होता यार। अगर कोई आपसे सवाल करे कि जी उस्ताद जी बता दें कि पहले मुर्गी पैदा हुई थी या अंडा पैदा हुआ था, तो मतलब आप क्या जवाब दोगे कि जी पहले अंडा हुआ था, तो वो कहेगा जी अंडा कहाँ से आ गया जब मुर्गी नहीं थी। अगर आप कहोगे जी मुर्गी पैदा हुई थी, तो वो कहेगा जी जब अंडा ही नहीं था तो मुर्गी कहाँ से आ गई। तो ये इस किस्म के भी सवालात होते हैं जिनका जवाब कोई नहीं होता। तो एक बड़ा प्यारा सवाल किया मेरे भाई ने, मैं ज़रा उनका आपको सवाल बताता हूँ और फिर मैं भाई से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अगर आपको इसका जवाब मिले तो मुझे ज़रूर बताना। अच्छा जी, ये माशाल्लाह है शब्बीर, और गुज्जर लिखना चाहते थे गालिबन, लेकिन GOJRE इन्होंने स्पेलिंग लिखे हैं, तो शायद स्पेलिंग मिस्टेक है। लेकिन वो शबीर साहब, आपका सवाल है कि जी उस्ताद मोहतरम कितनी बार पूछा इन्होंने पहले भी कि अंडों से कैसे पता चले जोड़ा सही है या नहीं, यानी अंडों से पता चल जाए जी, अंडों से ही पता चल जाए। अभी बच्चे नहीं निकले, छोटे बच्चे हो तब भी नहीं पता चलता, बड़े हो जाए तब भी नहीं पता चलता, जब तक आप उनका रिजल्ट ना ले लें। या चले अडल्ट हो गए और आपने कुछ परख कर ली, हड्डी जोड़ देख लिया, पर देख लिए, आँख देख ली, तो शायद कोई टोटका आप लगा लें। लेकिन वो कहते हैं जी अंडों से ही बताएं। अभी जोड़ा अंडे दे, अंडों से बता दें कि वो जोड़ा सही है या नहीं सही है। तो सोने भाई शबीर साहब, मेरे पास सर इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। आप जितनी बार भी पूछेंगे मैं माजरत ही करूंगा आपसे। हाँ, रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर कभी आपको इस सवाल का जवाब पता चले तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे इल्म में इजाफा होगा। अच्छा, एक बात तो ये हो गई यार। अच्छा, एक और भाई हैं फैज़ान, तो इन्होंने पूछा कि जी प्योर कबूतर की पहचान कैसे करें, प्लीज़ बता दें जी। अच्छा यार, एक चीज़ जो है ना वो मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। एक बात याद रखें, प्योर सिर्फ हमारी पहचान है। सारे कबूतर प्योर हैं भी और सारे कबूतर क्रॉस हैं भी। मतलब ये सब कबूतर एक जोड़े से पैदा हुए। जो हमारा ईमान है मुसलमान लोगों का कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब पानी की क़यामत आई, सैलाब आया, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर चरिंद परिंद का एक एक जोड़ा जो है ना वो अपने जहाज़ में सवार किया था, और उससे आगे ये सारी नस्लें बनी हैं। ये आगे डिफरेंट कैसे हुई, ये एक डिटेल्ड बात है, इसका मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर जवाब दूंगा। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने इसका जवाब दिया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ भी दूंगा। तो लेकिन है ये सब प्योर ही। हाँ, इसके बाद हुआ ये कि जब इनमें चेंजिंग्स आई तो फिर जो है ना ये, अच्छा चलें इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, अब कन्फ्यूजन रह जाएगी। जब हम लोग ये बात करते हैं कि यार ये एक जोड़े की पैदाइश है सब, तो अगला सवाल ये होता है कि जी फिर ये डिफरेंस क्यों है इनमें। तो प्यारे भाई, इसका जवाब है एक लफ्ज़, एक इसका जवाब है। वो लफ्ज़ ये है एवोल्यूशन, चेंज, इर्तका। अब ये क्या चीज़ है, ये है कि इसी तरह से है कि कुदरत जो है ना वो अपने जो जानदार हैं उनका साथ नहीं छोड़ती। ऐसे ही है कि जैसे हम लोग ज़्यादा गर्मी में अगर रहना शुरू कर दें, जैसे हम कबूतर परवर लोग हैं, अब गर्मियाँ आ रही हैं, आप रंग देख लें अपना भी मेरा भी, और जो लोग गर्मियों का शौक़ करेंगे छतों पर गुजारेंगे वक्त, उसके बाद उनका रंग देखिएगा वो बंदे पहचाने नहीं जाते, काले रंग हो जाते हैं उनके। ये क्यों होते हैं?
है तो वही इंसान, वही खाना पीना सब कुछ है, लेकिन उसका रहन सहन, उसका जो अंदाज़े ज़िंदगी है वो बदल गया। वो बदलने से उसका रंग काला हो गया। कुदरत, मैंने आपको कहा कि कुदरत की तरफ से जब कुदरत देखती है कि अब इस शख्स को ज़रूरत है, ये ज़्यादा सनलाइट में रहता है, धूप में रहता है, तो खाल के अंदर एक मादा पैदा शुरू होता है। खाल के नीचे हमारे ना एक मादा बनता है जो हमें धूप से बचाता है, गर्मी से बचाता है। उसका रंग होता है ब्लैक, स्याही माइल। तो वो उसकी वजह से हमारी जिल्द भी जो है ना वो काली हो जाती है। जो गर्म ममालिक में लोग रहते हैं वो आपको काले ही मिलेंगे ज़्यादातर। जो ठंडे इलाकों के लोग हैं वो सफ़ेद होते हैं। तो ये जो है ना ये कुदरत है। इसी तरह ये परिंदे हैं, जब इन्होंने माइग्रेट किया तो, लेकिन ये हज़ारों सालों पर बात है, ये एक दिन में होने वाली नहीं है। जिस जानवर को, परिंदे को जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, अल्लाह पाक, कुदरत कह लें, हर आदमी का बिलीव अलग अलग है, तो कुदरत जो है वो उसको वो चीज़ प्रोवाइड करती चली गई, चेंज आते चले गए। पर यही बात है, अभी भी ऐसा है कि आप एक परिंदा लो, गुलाबी आंख का परिंदा लो, उसको किसी ऐसी जगह जाकर उसके बच्चे निकलवाने शुरू कर दो, रखो वहाँ पर जहाँ पे नमी हो, ठंड हो। आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि उसके अपनी भी आइज़ का थोड़ा सा कलर डिफरेंस तो होगा, लेकिन जब वो आगे ब्रीड करेगा, उसके बच्चे आना शुरू होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखों का कलर जो है वो चेंज होता चला जाएगा। लेकिन ये कोई 2, 4, 10 साल की बात नहीं है, ये 100, 200, 400 सालों में जाकर ये फ़र्क पड़ता है, और ये ज़रूर पड़ता है। इसी तरह उसके स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ता है। हड्डियाँ डेवलप जो होती हैं वो अलग तरीके से होती हैं। उसके अंदर अब जो लोग या जो नस्लें पहाड़ों पर, बुलंदी पर रह रही हैं, उनके लंग्स उस हिसाब से डेवलप हो जाते हैं। हमारे जैसा बंदा, मैदानी जो लोग हैं, यहाँ से जब हम पहाड़ों पर जाएंगे तो हमें वहाँ पर सांस लेने में मुश्किल पैदा होगी। हमें ऐसे लगेगा जैसे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि आपको पता है कि हाइट पर जो जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाता है और हवा का जो दबाव है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस लिहाज से अल्लाह पाक चेंजिंग लाते हैं, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। ये कुदरत जो है वो चेंज देती ज़रूर है, लेकिन ये बहुत अरसे पर मुहित होता है। तो इसी तरह ये कबूतर भी चेंज हुए थे, एक ही जोड़े की पैदाइश, लेकिन ये जब मुख्तलिफ एरियाज़ में जाना शुरू हुए, माइग्रेट की, तो फिर जिस एरिया की जो रिक्वायरमेंट थी, आहिस्ता आहिस्ता हज़ारों सालों में जाके वो उसको मिलती चली गई। तो ये तो जनाब एक बात है। उसके बाद फिर हम लोगों ने दोबारा कहीं कहीं से परिंदे आए, उनको फिर हमने अपने परिंदे, जो यहाँ के लोकल परिंदे होते थे, उनमें क्रॉसेस की, अपने मुताबिक उनको बनाने की कोशिश की। ये एक प्रोसीजर है, लेकिन प्योर कुछ नहीं होता। ये जितनी मैंने तकरीर की है ना, तो इसके बाद जो एक चीज़ काम की आई है, सॉरी आपका वक्त लिया, वो ये है कि प्योर कुछ नहीं होता मेरे भाई। हाँ, अगर आप ये कहें कि यार अब एक फ़लाँ उस्ताद साहब ने अपने घर में जो नस्ल डेवलप की, मतलब उस्ताद मोहतरम उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब की मिसाल ले लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा नस्लें उन्होंने बुलाई और सलूट है जनाब उन्हें कि ग्रेट 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 उस्ताद। अगर किसी को ब्रीडिंग किंग कहा जाए तो वो उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब, और अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, उन्होंने अब जो परिंदे बनाए उसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि यार जो उन्होंने फ़लाँ परिंदा बनाया था, उन्होंने बिलफर्ज गोल्डन जो बनाए, वो गोल्डन की असल पहचान क्या है, ये बात समझ में आती है। या आप कहें कि जो उस्ताद सियालकोट के थे उस्ताद बाबा नूरदीन, अल्लाह पाक उन्हें भी जन्नत में जगह दे, उन्होंने जो बटेरे कबूतर थे, उनकी असल जो बाबा नूरदीन के बटेरे हैं, उनकी पहचान क्या है, ये बात हो सकती है। हम लोग जो ये आ जाते हैं ना कि जी प्योर कबूतर क्या है और क्रॉस कबूतर क्या है, मैं सॉरी मतलब इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। सब प्योर हैं जनाब, क्रॉस कबूतर हों, प्योर हों, जो अच्छा कबूतर है वही ठीक है। प्योर कबूतर आपको मिल जाए, आपको बाबे नूरदीन साहब का बटेरा मिल गया, प्योर मिल गया, लेकिन वो बेचारा मतलब काम का ऐसे ही रह गया, वो अंदर पड़े पड़े इनब्रीड हो गया, उसके पर ख़राब हो गए, उसके बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, तो यार वो प्योर किस काम का होगा, उसको सही करने में आपको सालों लग जाएंगे।
अगर आपको कोई क्रॉस मेंटेन अच्छा परिंदा मिलता है तो मेरा ख्याल है कि वो क्रॉस में भी अच्छा है। तो परिंदा अच्छा होना चाहिए, प्योर और क्रॉस की बहस में नहीं पड़ना चाहिए हमें। बस मैं तो इतना भाई बात करूँगा, सॉरी इस कमेंट पे काफ़ी सारा टाइम लिया, लेकिन बात करनी ज़रूरी थी। एक आपको पहचान भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, कि जो अपनी नस्ल में अगर आप कहें कि यार ये अपनी नस्ल के अंदर ठीक है कि नहीं है इसका ब्लड वाइज, तो वो आपको पहचान ज़रूर बताऊंगा। वो हम आम फहम जो है ना 4-5 चीज़ें देखते हैं। तो यार चलें, इसी पे अब बात हो रही है तो यही आपको बताता हूँ कि वो 4-5 चीज़ें क्या होती हैं जो हम देखते हैं। मैं आपको एक परिंदे से बताता हूँ कि वो समझ लें कि आपके आम अल्फाज में वो परिंदा प्योर है, अपनी नस्ल में वो परिंदा प्योर है जिसकी ये कुछ चीज़ें आपस में मैच करती हों। तो वो आपको बता देता हूँ अब मैं। ले जी, ये ना PSP मादी एक है मेरे हाथ में, और अब ये देखें, जब ये अपने अंदर प्योरिटी में आएंगे ना, जो अच्छे ब्लड में, रेयर ब्लड में आते चले जाएंगे, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। वो क्या होती हैं, अब आपने इन चीज़ों को याद रखना है। नंबर 1, इसकी ये चोंच, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये नाखून, ठीक है, नाखून। नंबर 3, ये जो इसके हेड का कलर है, सर का रंग। और नंबर 4, इसकी आँख का जो लास्ट में ज़मीन है, आखिर में पलक के नीचे जो कलर है। 4, नंबर 5, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर गौर किया कीजिए। ये दुम के ऊपर जो पर होते हैं, इस जगह पे ये दुम की जो गिरा या दुम कदा जो होता है ना, इस पे जो पर होते हैं, ये बड़े ज़रूरी होते हैं, इनको ज़रूर चेक किया कीजिए। अब ये 5 चीज़ें हो गई। ये 5 चीज़ें अगर किसी परिंदे में सेम कलर की हैं, यानी इसकी नोक है, ये देखें, ये सुरमई टाइप स्याही माइल आपको कलर नज़र आ रहा होगा, पता नहीं कैमरा आपको सही दिखा रहा है या नहीं। इसी कलर की इसका हेड है, जिस कलर की चोंच है, ये देखें यहाँ से ज़रा शेड दे रहा है, ये जिस कलर से की इसकी चोंच है उसी कलर का इसका हेड है, ठीक है। उसी कलर की इसकी आँख की जो ज़मीन है वो है, इसी कलर में इसके नाखून है, और इसी कलर में इसकी ये जो दुम के ऊपर गिरा है या ये दुम कदे के ऊपर जो पर है, ये भी इसी कलर में। 5 चीज़ें आपको बता दी हैं। जिस परिंदे की ये सारी चीज़ें एक जैसी होंगी, समझ लें कि वो परिंदा अपने ब्लड में या अपनी नस्ल में चलें प्योर है। या जैसे गोल्डन होगा तो गोल्डन की जो चोंच होगी वो रेडिश कलर में होगी, ब्लैक रेडिश होगी। उसका सर भी ब्लैक रेडिश होगा। उसके जो नाखून होंगे वो भी वही होंगे। उसके दुम के ऊपर जो पर आएंगे, हेल्पिंग फैदर्स, वो भी वही होंगे। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को, और उसकी आँख की ज़मीन भी वही होगी। ये 5 चीज़ें आपने गौर कर लेनी है। ले जी, अब फैज़ी भाई आपके कमेंट पर काफ़ी बात हो गई आज, और वीडियो शायद लंबी हो गई, लेकिन एक भाई जिन्होंने बात की थी और उनका लाजमी यार मैंने कमेंट शेयर करना है, उन्होंने गिला भी किया है कि मैं उनको इग्नोर करता हूं। तो यार आप तो जनाब बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, और आप इंडिया कश्मीर से हैं, शाहिद भट्ट साहब। तो शाहिद भट्ट साहब, ये नहीं हो सकता कि आपको इग्नोर किया जाए। सवाल अच्छा होगा तो उसका जवाब ज़रूर दूंगा। सवाल ऐसा अगर हो कि जिसका जवाब नहीं मतलब बनता या आता नहीं मुझे, मैं भी ज़ाहिर है इतना तो आलिम फाजिल नहीं हूँ, कुछ चीज़ों के जवाब नहीं आते, तो उनके लिए मैं माज़रत जनाब। तो अच्छा जी, शाहिद भट्ट साहब जो हैं वो पूछते हैं कि हमको कितने टाइम के लिए पेयर कंटिन्यू रखना चाहिए। अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, यानी आपने एक पेयर लगाया तो अब उसको आपने कितने टाइम के लिए कंटिन्यू करना है, कितने टाइम के लिए रखना है, पेयर लगा रहे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है यार। देखें, लास्ट वीडियो में भी बात हुई थी, 3 झोल की बात हुई थी, 6 अंडे
और 2 अंडे होते हैं एक झोल में, 3 झोल। और ये जो आपने सवाल पूछा कि एक पेयर कितनी देर के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, तो यार इसका भी जवाब यही है कि आपने एक पेयर लगाया, अब आपने उससे एक क्लच में 3 झोल लेनी है, यानी 6 बच्चे। वो जितने भी पाले, 1 पाले, 2 पाले, 6 के 6 पाल दे, आपने एक बार पेयरिंग करके उसको 3 दफ़ा छोड़ देना है कि ये 1 दफ़ा अंडे दे, बच्चे पाले, 2 दफ़ा अंडे दे, बच्चे पाले, 3 दफ़ा अंडे दे और बच्चे पाले। अब उसको आपने जब वो बच्चे तीसरी दफ़ा के पाले, आपने नर और मादी सेपरेट कर देने हैं, उनको रेस्ट देना है। अगर आपका पेयर वो अच्छा है, रिज़ल्ट आपके पास आया है, तो फिर आप उनको दोबारा भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप चेंज कर लें। लेकिन अगर पेयर अच्छा है और आपको समझते हैं कि यार मुझे इन्हीं को कंटिन्यू करना है, आप नर मादी की डिवर्मिंग करें, उनको सेपरेट कर दिया। अब आप उनको विटामिन्स दें, उनको कम से कम 15 दिन का और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 महीने का वक्फा दे सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना भी दे लें, लेकिन कम से कम 15 दिन उनको सेपरेट कीजिए। इस दौरान आपने उनकी डिवर्मिंग करनी है। सबसे पहले डिवर्मिंग के बाद आपने उनको विटामिन्स देने हैं, उनकी ताकत बहाल करनी है, और उसके बाद आपने दोबारा नर और मादी को पेयर करके फिर दोबारा से आपने 3 उसकी झोल लेनी है। एक बार आपने जब लगाया, यानी 1 क्लच में आपने 3 बार उसके बच्चे लेने हैं। ठीक है, इस तरह से आपके नर और मादी की हेल्थ अच्छी रहेगी। इवन आपके बच्चों की जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी रहेगी। अक्सर देखने में आया कि जो कंटिन्यूस जोड़े लगे रहते हैं, वहाँ पर ये ख़राबी पैदा होती है कि बच्चों की क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाता है। तो इस मेथड पर आप ज़रूर अमल करें। और शाहिद भाई साहब, ये नहीं हो सकता कि सर मैं किसी को भी इग्नोर करूं, तो ये बात कभी भी अपने दिल में ना लाइएगा जनाब, क्योंकि मैं तो कभी कभार आगे जो वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए ही है, वरना तो अब आपको पता है कि यूट्यूब के जो है हालात वो क्या बन गए हैं, बड़ी सख्त पॉलिसीज़ आ गई हैं। इवन ये कि जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मैं पैगाम दे रहा हूँ कि अपनी वीडियो खुद नहीं देखनी है आपने। अगर आप खुद अपनी वीडियो देखोगे तो आपका जो चैनल है वो पहले वो हो सकता है डिमोनेटाइज हो जाए, उसके बाद वो बंद भी हो सकता है। तो इस किस्म की पॉलिसीज़ आ गई हैं। और ख़ास तौर पे हम जो जिस रीजन में हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसीज़ हो गई हैं। तो यूट्यूब का तो फ़ायदा कोई नहीं रहा, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। बहरहाल मेरा तो एक शौक़ है कि चले मैं कभी कभार आऊँ, कोई वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचा दूँ। तो आप लोगों की मोहब्बत है ये। अगर आप लोग ये समझेंगे कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ या कोई ऐसी बात है, तो सर ऐसा हरगिज़ नहीं है। बस मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, और आप सबके लिए भी मैं दुआ गो हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।